3, 2, 1। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 12 का देखिए फर्स्ट चैप्टर आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो देखिए आज हमारा टॉपिक है बेटा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। तो बेटा हमको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल होता है उसके एक्सियल लाइन पे बेटा हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है। तो देखिए इसका डायग्राम समझते हैं आपका। तो इलेक्ट्रिक डायपोल बेटा क्या होता है, देखिए इसमें दो चार्ज होते हैं, ये आपका माइनस क्यू है देखिए आपका, और इससे बेटा आपका किसी डिस्टेंस पे बेटा आपका सेकंड चार्ज है माइनस प्लस क्यू। देखिए दोनों पे चार्ज बेटा कितना है, सेम चार्ज है, बस दोनों का जो बेटा पोलैरिटी है, मतलब इस पे देखो पॉजिटिव चार्ज, इसका आपका नेगेटिव चार्ज। इट मींस दोनों पर जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, बस देखो दोनों पे चार्ज क्या देखिए आपका जस्ट अपोजिट है। ठीक है, तो पहला बच्चों जो उनकी बीच की डिस्टेंस हमको लेटस अज्यूम करनी है आपकी, वो आपकी है 2l। बेटा कितनी आपकी है 2l। अब प्यारे बच्चों इसके एक्सियल लाइन है ना, इसकी एक्सियल लाइन इट मींस इससे आपका किसी पॉइंट r, ये कोई पॉइंट आपका p है ना, तो इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल है ना, हमको क्या फाइंड करना है, पॉइंट P पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। चलिए बेटा इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा यहाँ पर आपका पॉइंट P पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, तो बेटा देखिए पॉइंट P पर जो आपकी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ड्यू टू डायपोल, तो देखिए यहाँ पर दो चार्ज पार्टिकल है, एक तो ड्यू टू द प्लस क्यू आपका पॉइंट P पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी, एक आपका माइनस क्यू है ना, कि बेटा पॉइंट P पर कितनी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आपकी होगी। तो टोटल रिजल्टेंट बेटा एक्चुअली क्या हो जाएगा आपका E इक्वल टू है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज है ना। बेटा कहाँ पर आपका, और देखो इस पे वेक्टर लगा दिया हमने पॉइंट P पर। तो बेटा पहले हमको E माइनस क्यू फाइंड करना है, उसके बाद हमको फाइंड करना है E प्लस क्यू। तो दोनों का बेटा फिर हम क्या करेंगे, इनका वेक्टर एडिशन हम यहाँ पर कर देंगे। तो बेटा यहाँ पर हम लेटस अज्यूम कर रहे हैं कि अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हम उसको आई कैप लेंगे, और अगर हम इस डायरेक्शन में डिस्टेंस को मेजर करेंगे आपका, तो उसको माइनस का आई कैप हम लोग यहाँ पर हम लोग लेने जा रहे हैं। ठीक है, ये हमको आपका डायरेक्शन होगी इसकी यूनिट वेक्टर। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हमारा फर्स्ट बेटा इंटरमिशन क्या है कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ E माइनस क्यू। तो पहले हमको E माइनस क्यू यहाँ से हमको फाइंड करना है। तो देखिए E माइनस क्यू है ना, E माइनस क्यू वेक्टर E माइनस क्यू। बेटा देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ड्यू टू द सिंगल चार्ज, ये ड्यू टू द पॉइंट चार्ज है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की बेटा देखिए आपकी डिस्टेंस कितनी है। तो यहाँ पर पहले हम फॉर्मूला लगाते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन यहाँ पर बेटा क्या आता है आपका डिस्टेंस। बेटा यहाँ पे क्या आता है डिस्टेंस पॉइंट Q से है ना, ये आपका पॉइंट चार्ज है यहाँ का। तो पॉइंट P की बेटा बीच की डिस्टेंस कितनी देगी यहाँ से आपकी, देखिए ये तो बेटा आपकी R हो गई है ना, ये डिस्टेंस कितनी आपकी है, ये R है। देखिए एक्चुअली टोटल आपकी 2l है, तो ये डिस्टेंस बेटा कितनी आपकी हो जाएगी L। सिमिलरली बेटा ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये भी आपकी L हो जाएगी। तो इट मीन्स जो ये टोटल डिस्टेंस है ना, तो ये बेटा टोटल डिस्टेंस बेटा फ्रॉम माइनस क्यू से P की बेटा टोटल डिस्टेंस बेटा कितनी आपकी हो जाएगी L प्लस R। बेटा कितनी आपकी हो जाएगी L प्लस R। तो यहाँ पर बेटा एक्चुअली क्या आने वाला आपका R प्लस L का होल स्क्वायर। और बेटा इसका क्या कर देंगे हम, इसका मोड कर देंगे है ना, क्योंकि तो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है, वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड प्लस इसमें डायरेक्शन होती है। और देखिए यहाँ पर माइनस क्यू है, बेटा देखिए यहाँ पे क्या आपका है माइनस क्यू। ठीक है, तो देखिए जो आपका पॉइंट P है, अगर हम यहाँ पर ये लेटस अज्यूम करके चलें कि जो हमारा सोर्स चार्ज है वो सोर्स चार्ज, देखिए ये तो आपका सोर्स चार्ज है आपका। तो अगर यहाँ पर मान के चलें कि बेटा हमारा टेस्ट चार्ज कितना आपका है, जो बहुत छोटा टेस्ट चार्ज जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का बेटा यहाँ पर एक एक्सपीरियंस फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो हम ये लेटस अज्यूम करके चलते हैं कि इस पॉइंट पे बेटा आपका प्लस पॉइंट है, तो प्लस आपका चार्ज है, तो बेटा इसको फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो देखिए माइनस क्यू है ना, माइनस क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, अगर हम थोड़ा डिस्कस करें, अगर माइनस क्यू चार्ज है तो आपकी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन पे क्या होती है, टुवर्ड्स द माइनस क्यू होती है। बेटा क्या होती है आपकी टुवर्ड्स द माइनस क्यू, ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी में पढ़ा है। और प्लस क्यू में बेटा क्या होता है आपका, अगर प्लस चार्ज है आपका तो उसमें से अवे होता है।
जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है प्लस क्यू से बेटा आपकी अवे होती है, और बेटा माइनस क्यू बेटा क्या होती है, इसकी टूवर्ड्स होती है। ठीक है, तो ऐसे देखिए माइनस क्यू यहाँ पर है, तो माइनस क्यू के लिए हम यहाँ पर बात करें आपका, अगर यहाँ पर हम लोग माइनस क्यू की बात करें आपका, तो इस केस में जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी पॉइंट पी पर जो आपकी है, देखिए निकल कर आपकी आई है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन आपकी आई कैप होगी या माइनस आई कैप होगी, क्योंकि माइनस का क्यू है। तो बेटा एक्चुअली इसमें बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आपकी डिस डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पर बेटा आपका आएगा माइनस का आई कैप, बेटा यहाँ पर क्या आएगा माइनस का आई कैप। तो उसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से, तो ई माइनस क्यू बेटा कितना आपका आ गया 1/4 ऑप्शन है नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल, बेटा कितना आपका आ गया आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए माइनस क्यू था, मैग्नीट्यूड क्या तो बेटा पॉजिटिव बन जाता है जब किसी का मैग्नीट्यूड हम लोग करते हैं। और देखिए ना यहाँ पे क्या चल जाएगा आपका माइनस का आई कैप माइनस का आई कैप। तो देखिए आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये बेटा क्या हो गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली बेटा देखिए यहाँ पर सिमिलरली बेटा हम लोग क्या करने जा रहे हैं आपका, देखिए हमने ई माइनस क्यू यहाँ से हमने फाइंड कर लिया है। अब बेटा यहाँ से हम फाइंड करने जा रहे हैं ई प्लस क्यू, आपका ई प्लस क्यू। ठीक है, तो ई प्लस क्यू है ना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट पी, बेटा कितना आपका होगा, चलो उसको फाइंड करते हैं। सेम फॉर्मूला बेटा क्या होगा, देखो यहाँ पर आपका 1/4 ऑप्शन है नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके कारण है बेटा, ड्यू टू द प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट पी। तो यहाँ बेटा क्या आएगा प्लस का क्यू आएगा, बेटा यहाँ पे क्या देखो आपका आएगा प्लस का क्यू, और अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम द दिस पॉइंट है ना, प्लस क्यू से आपका जो पी के डिस्टेंस बेटा हमको फाइंड करनी है। ठीक है, देखिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बेटा कितनी आपकी है आर, यहाँ से इसके सेंटर से ये सेंटर से डिस्टेंस बेटा कितनी आपकी है आर, ये डिस्टेंस बेटा कितनी आपकी है एल। तो अगर हम इस वाले डिस्टेंस में से अगर ये वाले डिस्टेंस माइनस कर दें तो बेटा क्या निकलेगा आपका ये पार्ट निकलेगा आपका, है ना बेटा, क्या पार्ट निकलेगा आपका, ये वाला पार्ट निकलेगा। तो ये वाला पार्ट एक्चुअली बेटा क्या हो जाएगा आपका आर माइनस एल, ये जो डिस्टेंस बेटा आपकी है बेटा क्या देखो आपकी है, ये आपकी है आर माइनस एल। तो बेटा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं आपका, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका आर माइनस एल का होल स्क्वायर, बेटा क्या आएगा आपका आर माइनस एल का होल। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर हम डायरेक्शन की बात करते हैं आपका, तो डायरेक्शन बेटा क्या होगी, देखिए प्लस क्यू से है ना, प्लस क्यू कैसा चार्ज बेटा बनता है इसमें से आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो इसके बेटा इस यहाँ से क्या होगा, इसके इस डायरेक्शन में क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी, क्योंकि प्लस क्यू से चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी डायरेक्शन होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है कैसी होती है इसमें आउटवर्ड निकलती है। ठीक है, तो बेटा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन बेटा क्या होगी आपकी, ये बेटा क्या होगी आई कैप, तो यहाँ बेटा क्या आ जाएगा आई कैप। इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से आपका, तो ई प्लस क्यू, ठीक है बेटा क्या निकलेगा 1/4 ऑप्शन है नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ये आपका आ गया आई कैप। तो इट मींस अगर हम पॉइंट क्यू पर देखें तो बेटा यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ई प्लस क्यू की देखो डायरेक्शन आपकी दिस डायरेक्शन में है, और बेटा ई माइनस क्यू है ना, ई माइनस क्यू उसकी डायरेक्शन बेटा आपकी दिस डायरेक्शन में होगी। तो उनका देखिए टोटल रिजल्टेंट अब हमको बेटा निकालना है, तो इट मींस हमको यहाँ पर इस दोनों की वैल्यू, ये आपकी इक्वेशन सेकंड जो आपकी निकली यहाँ से आपकी है, इसे बेटा क्या कर दो, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो। ठीक है, इसे बेटा क्या कर दो, आपका इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को आपकी इस वाली इक्वेशंस की वैल्यू को हम लोग आपका पुट करने जा रहे हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो पहले बच्चों देखो आप जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट थी वहां पर आपकी e माइनस क्यू की वैल्यू क्या थी, वेक्टर e इक्वल टू 1/4 ऑप्शन है नॉट q अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस का आई कैप प्लस है ना e प्लस q की वैल्यू क्या थी क्वेश्चन सेकंड में आपकी 1/4 ऑप्शन है नॉट q अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर, और बेटे यहाँ पे क्या आएगा आपका आई कैप, बेटे यहाँ पे क्या आ जाएगा आई कैप। ठीक है, तो देखिए जरा उसको हम सही तरीके से लिख लेते हैं आपका, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या बेटा कॉमन आएगा आपका, एक तो 1/4 ऑप्शन नॉट, और बेटा क्यू कॉमन आपका आएगा और ब्रैकेट है ना, तो अंदर बेटा क्या बचेगा देखिए यहाँ पर आपका, और एक आपका साथ में बेटा यहाँ पर हम लोग उसमें आई कैप कॉमन ले लेते हैं। ठीक है बेटे क्या लेते हैं इसमें आपका आई कैप कॉमन ले लेते हैं, तो बेटा यहाँ पे जब आई कैप कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा माइनस बचेगा, तो माइनस का
1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों, देखो आपकी ये क्वेश्चन बची है। अब उसको जरा ठीक तरीके से बेटा हम लोग उसको लिख लेते हैं। आपका ये डायग्राम को आप लोग समझ जाइए। यहाँ पर आपका उसको मिटाने जा रहा हूँ मैं। तो यहाँ से बेटा हमारी वेक्टर ई बेटा यहाँ से क्या आ गया, थोड़ा उसको हम अरेंज करके लिखते हैं। आपका 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, है ना, और साथ में आई कैप चल रहा है। देखिए हम माइनस ए प्लस, इसको प्लस वाले टर्म्स को पहले लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम सोल्व करते हैं। आपका तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आई कैप। ठीक है, तो देखिए ये बेटा क्या बनेगा आपका, इसको अगर हम सॉल्व करें आपका, देखिए यहाँ पे क्या है आपका r माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या है r प्लस एल का होल स्क्वायर। तो अगर उसका एलसीएम लेते हो बेटा, यहाँ पर ऊपर क्या आएगा आपका r प्लस एल का होल स्क्वायर आएगा आपका। बेटा यहाँ पे क्या आएगा आपका r माइनस एल का होल स्क्वायर आएगा आपका। ठीक है, इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं आपका। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आई कैप। ठीक है, तो देखिए बेटा यहाँ पे देखिए एक्चुअली क्या है, देखिए आपका a माइनस बी और a प्लस बी, है ना बेटा। देखिए यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला आपका, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए कि यहाँ पर कितने स्क्वायर हैं, 2 स्क्वायर हैं। तो अगर हम सिर्फ अगर ये स्क्वायर ना होता तो पहले बच्चों से क्या लिखते हैं आपका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है आपका, है ना। यहाँ पे क्या देखिए स्क्वायर है, तो नीचे आपका एलसीएम बेटा क्या आ जाएगा यहाँ से आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये बेटा इसका एलसीएम आ जाएगा। अब जरा बेटा इस वाले पार्ट को हम लोग सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे क्या आएगा देखो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस का 2rl माइनस ब्रैकेट लगा लेते हैं बेटा यहाँ से आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस का 2rl। ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट बेटा आपका आ गया, है ना। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं आपका। तो प्यार जो देखो यहाँ से इक्वेशन क्या बनी आपकी, ई वेक्टर ई इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, क्यू आई कैप। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर प्लस का 2rl, अंदर देखिए माइनस की मल्टीप्लाई कर देते हैं आपका, तो आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर और प्लस का 2rl। ठीक है, चलिए अपॉन देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर की पावर बेटा आपका 2। ठीक है, चलिए तो बेटा देखिए यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल, एल से एल कैंसिल, है ना, एल से एल स्क्वायर कैंसिल। तो अंदर बचा देखो क्या बचेगा आपका यहाँ से आपका, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आई कैप। देखिए अंदर तक क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर आपका ये तो आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर की बेटा होल स्क्वायर बचेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ बेटा क्या बचेगा 2rl और 2rl बेटा कितने आपके हो जाएंगे आपके 4rl। बेटा कितने आपके हो जाएंगे आपके बेटा 4rl। अब जब इसको हम बेटा सॉल्व कर लेते हैं आपका ठीक तरीके से इसको। तो ई बेटा क्या आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आई कैप, है ना। देखिए यहाँ पर एक्चुअली क्या देखिए आपका, अगर आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का बेटा फॉर्मूला क्या होता है आपका, P इक्वल टू क्या होता है Q इंटू 2L, Q इंटू 2L। तो देखो उसको मैं वही करने जा रहा हूँ आपका Q इंटू 2L। ठीक है, तो प्यार देखो यहाँ पर बेटा क्या होने वाला, देखो आपका ये बेटा 4 हो गया, इसको 4 को मैं लेकर रहा हूँ 2, है ना, 2, है ना। इसको ये 2L और डॉट R, देखिए इसको मैंने 4rl को देखो मैंने ऐसे डिवाइड कर लिया 2L और डॉट R। ठीक है, और अपॉन देखिए यहाँ पर क्या आपका आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर की बेटा पावर आपकी 2। ठीक है, अब देखिए आई कैप यहाँ पर लिखा मैंने, इसको आई कैप को जरा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू Q डॉट 2L होता है। ठीक है, तो यहाँ से Q और 2L को बेटा हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे आपका, इसको लिख देंगे P। तो यहाँ से फिर क्या बचा आपका 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला टर्म्स है ना, ये जो वाला टर्म बेटा इसको क्या लिख सकते हैं आपका P, है ना। और बेटा क्या बचा देखो 2 और R, 2 डॉट R और अपॉन आपका आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर की पावर 2 और बेटा आपका आई कैप।
ठीक है, इसको बेटा हम आगे सॉल्व कर देते हैं आपका। यहाँ से देखिए बेटा हमारा कंक्लूजन क्या निकला आपका, वेक्टर ई इक्वल टू 1/4 ऑप्शन है नॉट 2pr अपॉन आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर की पावर बेटा स्क्वायर है ना, और बेटा यहाँ पे क्या आ गया आपका आई कैप। ठीक है, अब प्यार बच्चों देखो यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं है ना बेटा, यहाँ पे क्या देखो आपकी कंडीशंस है कि अगर आर की वैल्यू बेटा क्या हो मच ग्रेटर देन आर, अगर बेटा आर की बेटा वैल्यू क्या हो जाए आपकी मच ग्रेटर देन आर, सब इट मीन्स देखिए जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है बेटा इसकी डिस्टेंस कितनी आपकी 12 है। अगर इसके हम से लेटेस्ट अज्यूम करने की बेटा कितनी आपकी है 10 सेंटीमीटर, बेटा कितनी आपकी है 10 सेंटीमीटर। तो अगर हम पॉइंट पी को अगर हम ये मान के चलें कि ये डिस्टेंस आपका है 1 किलोमीटर, ये डिस्टेंस बेटा कितना आपका है 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर के रिस्पेक्ट में 10 सेंटीमीटर को क्या हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं है ना। तो बेटा टोटल डिस्टेंस जो आपकी यहाँ पर देखिए 10 सेंटीमीटर मान के चलते हैं, तो अगर हम यहाँ पर बेटा अगर हम 10 अगर यहाँ पर देखिए 1 किलोमीटर मतलब 10 की पावर बेटा कितने होता है जो कि 1000 है, 1000 को अगर हम स्क्वायर करें आपका, उसमें से अगर 10 को माइनस करें तो बेटा इसका कितना आंसर आएगा अप्रोक्सली नेग्लिजिबल है ना। तो डेट केस में हम ये r ग्रेटर देन आपका l हो जाए, तो डेट केस में देखिए कंडीशन बेटा क्या होने वाली है आपकी, देखिए यहाँ पर आपकी, तो वेक्टर ई तो 1/4 ऑप्शन है नॉट 2pr, देखिए इस l स्क्वायर को यहाँ से नेगलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो बेटा यहाँ से क्या बचेगा r स्क्वायर, और r स्क्वायर की बेटा पावर 4, तो एक r से बेटा आपकी यहाँ पर 3 पावर है, तो आपकी 4 पावर है, तो 3 पावर बचेंगे यहाँ से आपका। तो यहाँ से बेटा आपका e का फॉर्मूला आपका निकल गया 1/4 ऑप्शन है नॉट 2p/r³, तो और बेटा आपका आई कैप। तो देखिए प्यारे बच्चों जैसा कि आप बेटा इस डेरिवेशन में देख पा रहे हैं कि जो आपका आंसर है वो आपका पॉजिटिव निकल कर आपका आ रहा है। इट मींस अगर यहाँ आंसर नेगेटिव आता तो बेटा हम आई कैप को बेटा क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, और यहाँ पर बेटा क्या दिखाते हैं कि जिसका रिजल्टेंट जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन बेटा क्या होती है फिर आपकी आपकी दिस डायरेक्शन में होती है। देखिए यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है बेटा क्या दिखा आपकी आई कैप, वो आपकी इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गई जो आपका ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल जो बेटा आपकी इंटेंसिटी की वैल्यू होती है बेटा पॉइंट पी पर, उसका फॉर्मूला क्या होता है 1/4 2p/r³ होता है, और बेटा इसकी डायरेक्शन क्या होती है आपकी आपकी दिस डायरेक्शन में होती है। ठीक है, चलिए तो बेटा देखिए अगर हम यहाँ पर एक चीज और समझें कि देखिए माइनस क्यू है प्लस क्यू है, तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो प्यारे बच्चों हमको क्या पता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन बेटा क्या होती है आपकी माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। तो जो आपका p वेक्टर p है, जो आपका वेक्टर p है इलेक्ट्रिक डायपोल जो मोमेंट आपका होता है p = q.2l, तो p की डायरेक्शन में क्या होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। तो यहाँ पे जो डेरिवेशन में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जो आपकी e की डायरेक्शन है और जो आपकी p की डायरेक्शन है दोनों क्या है बेटा सेम डायरेक्शन में है। इट मीन्स जो आपका एंगल होगा यहाँ पर आपका एंगल बिटवीन e एंड p बेटा कितना देखो आपका है 0 डिग्री, बेटा कितना आपका है 0 डिग्री। तो ये बेटा यहाँ पर P और E की बीच बेटा डायरेक्शन की बेटा डायरेक्शन क्या आ गई आपकी आई कैप आ गई, मतलब P और आपका E दोनों एक ही डायरेक्शन में है, और बेटा इसके बीच एंगल कितना आपका है 0 डिग्री। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्लास 12 के सभी चैप्टर्स के एनसीईआरटी की जो नोट्स हैं है ना, और इसके एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस हैं लगातार अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। और देखिए इसके नोट्स हमारी वेबसाइट www.parhimal.com पे भी अपलोड है, वहाँ से भी जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मैंने आपका गिवन है। तो प्यारे बच्चों तो मस्त रहिए, खुश रहिए, फिजिक्स को एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।